हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने टोटल आपका 100 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर ले। और किसी प्रकार अगर एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम से किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ एबव, यानी बुलियन मॉडल, वेक्टर स्पेस मॉडल और आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये तीनों जो मॉडल है आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में आपका उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तकालय में कैटलॉगिंग के नियम किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो इसकी ऑप्शन बी है कटर के द्वारा। कटर के द्वारा पुस्तकालय में कैटलॉगिंग के नियम को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को किस सिद्धांत में परिभाषित किया गया? तो इसके ऑप्शन सी है फैसेट क्लासिफिकेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCLC का पूरा नाम क्या है? तो इसकी ऑप्शन ए है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसकी ऑप्शन ए है तमिलनाडु में। ओके, तो मैं आप लोगों को अब क्या है स्क्रीन पे मैं आप लोगों को रीड कर रहा हूँ, तो आप लोग आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट याद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को टाइम सेविंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आपका ISBN के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन बी है ISO। क्वेश्चन नंबर 7, सीमित दायरे में जानकारी का वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तकालय के प्रबंधन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? तो इसके ऑप्शन आपका ये है रेशनल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बुक रिपेयर की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? तो ऑप्शन बी क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिकल डाटा के संग्रहण के लिए किस प्रकार का डाटा संग्रह प्रणाली अधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 11, मेटा डाटा के तत्वों को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी है डबलिन कोर। क्वेश्चन नंबर 12, लाइब्रेरी कंसोर्टिया का मतलब क्या होता है? तो इसके ऑप्शन बी पुस्तकालय का सहयोगी समूह। ओपन एसेस मूवमेंट को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसके ऑप्शन बी है एरोजॉन स्वॉर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 12, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल लाइब्रेरी के विकास के लिए कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी सूचना का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16, बिग डाटा के संदर्भ में किस प्रकार के डेटा का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन डी है सारे डेटा का। क्वेश्चन नंबर 17, PLIF का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है पब्लिक लाइब्रेरी इम्पैक्ट फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग में है? तो ऑप्शन ए है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19, डाटा क्यूरेशन का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी है डाटा प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्तकालय में पुस्तकें वर्गीकृत करने के लिए कौन प्रणाली लागू की जाती है? तो ऑप्शन बी है कोलोन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, वर्चुअल लाइब्रेरी का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है इंटरनेट पर आधारित लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तकालय के वेब ऑपरेशन में कौन सा टूल सबसे अधिक इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 23, फैसेटेड क्लासिफिकेशन को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन बी है रंगनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तकालय में किसी पुस्तक की उपस्थिति की जांच करने के लिए कौन सा
उपकरण उपयोग में किया जाता है? तो ऑप्शन बी है ओपेक। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन सी 1982 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ। रंगनाथन के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कौन सा कानून पुस्तकालय में पाठकों की प्राथमिकता को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी है एवरी रीडर हीज और हर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर, फेसेटेड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ऑप्शन बी कोलोन क्लासिफिकेशन। शूल सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी लाइब्रेरी का स्वचालन करना। क्वेश्चन नंबर 29, बिब फ्रेम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी वेब पर आधारित पुस्तक डेटा का पूर्ण गठन। क्वेश्चन नंबर 30, डिजिटल लाइब्रेरी की संरचना में सबसे प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए मेटा डाटा। क्वेश्चन नंबर 31, Z39.50 प्रोटोकॉल किसके लिए है? तो ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक डेटा का आदान प्रदान करने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को 1-2-3 बार देखने के बाद क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आप लोग याद हो जाएंगे। CAGR का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAGR का मतलब क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 33, द आर्ट ऑफ बुक बाइंडिंग में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी धागा और गोंद की। इनफ्लिबनेट का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय के बीच डिजिटल संसाधन का आदान प्रदान। डेलनेट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी भारतीय लाइब्रेरी नेटवर्क को एक साथ लाना। UDC प्रणाली का प्रयोग किसे वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है किताबें। क्वेश्चन नंबर 37, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग पुस्तकालय के किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी है डाटा का सुरक्षित करने के लिए। RDF का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। RDF का पूरा नाम क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 39, OCLC द्वारा कौन सा प्रमुख पुस्तकालय संसाधन प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड कैट। क्वेश्चन 40 है ओपन URL के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी उपयोगकर्ताओं को बेहतर ऑनलाइन संसाधन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41, लाइब्रेरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी लाइब्रेरी सेवाओं को आधुनिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, मार्क का उपयोग पुस्तकालय किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी है पुस्तक कैटलॉगिंग। 43 नंबर में है लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी लाइब्रेरियन को प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 44, CAS का पूरा नाम होता है करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी नई जानकारी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 45, इंटर लाइब्रेरी लोन किस प्रकार की सेवा है? तो ऑप्शन ए है पुस्तक उधार देना। क्वेश्चन नंबर 46, ISBN का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी है पुस्तकों का अद्वितीय पहचान देना या पहचानकर्ता देना। क्वेश्चन नंबर 47, ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 48, सेल्फ चेकआउट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसकी ऑप्शन आपका बी है सेल्फ चेकआउट का मतलब होता है पाठक को पुस्तक स्वयं चेकआउट करने की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 49, IUPAC का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी रसायन विज्ञान में नामकरण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 50, बिब्लियोमेट्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी सूचनात्मक डेटा का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51 से ASUDOC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी फ्रेंच नेशनल लाइब्रेरी कैटलॉगिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52, बिबटेक्स का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी है संदर्भ और उद्धरण प्रबंधन। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए डिजिटल सामग्री की पहचान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर आपका 54, यूनिमार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी पुस्तकालयों के बीच डेटा आदान प्रदान करना। उसके बाद 55, DBMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी डेटा का संग्रहण और प्रबंधन करना।
56 ई रिसोर्सेज के संदर्भ में ओपन एक्सेस का क्या मतलब है? तो ऑप्शन बी सभी के लिए मुक्त और निःशुल्क प्रणाली। 97 नंबर लिंक्ड डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी है लिंक डाटा का जो मुख्य उद्देश्य है डेटा के विभिन्न स्रोत के बीच संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 58 LIS यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत किस प्रकार के अध्ययन आते हैं? तो ऑप्शन डी सभी प्रकार के। 59 है रेफ वर्क्स का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी संदर्भ और उद्धरण प्रबंधन। 60 नंबर क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन डी पुस्तकालय का कागजी कार्य कम होना। उसके बाद 61 है OAI PMH का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी ओपन आर्चिव इनिशिएटिव फॉर पब्लिक मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। 62 नंबर नेशनल नेटवर्क नॉलेज का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी विश्वविद्यालय की सूचना साझा करना। 63 नंबर में कोहा एक प्रकार का क्या है? तो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका W3C का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है वेब मानकों का विकास करना। 65 रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है इंड नोट। 66 नंबर वेब ऑफ साइंस क्या है? तो ऑप्शन बी संदर्भ सूची और उद्धरण के लिए डेटाबेस। 67 है RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी सामग्री का विवरण और एक्सेस की दिशा निर्धारित करना। ओपेक में पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ होता है इसमें आपका ऑप्शन डी पब्लिक एक्सेस। 69 है रेप्रोग्राफिक सर्विस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी बनाना। 70 डबलिन कोर मेटाडाटा मानक किस प्रकार के डेटा के लिए हैं? तो ऑप्शन बी वेब संसाधन। 71 नंबर डिजिटल प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी डिजिटल सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उसके बाद 72 नंबर OAIS का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी ओपन आर्चिवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद 73 कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी है वेब पर सामग्री का प्रबंधन और संग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 74 गूगल स्कॉलर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी है शोध पत्रों का संग्रहण। 75 वेब 2.0 का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना। 76 नंबर में है एक्रोनिम्स का इस्तेमाल किस प्रकार के सूचना के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी सभी प्रकार के दस्तावेज में। बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी लेखकों और लेखन के प्रभाव का मूल्यांकन। सोशल मीडिया का पुस्तकालयों में किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं के बीच सूचना साझा करने के लिए। ई बुक के लिए कौन संरचना या प्रारूप अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी EPUB। 80 नंबर में कंट्रोल वोकैबुलरी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ऑप्शन ए दस्तावेजों का संगठन। CIP का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी कैटलॉगिंग इन पब्लिशिंग। 82 नंबर लाइब्रेरी एडवोकेसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए पुस्तकालय का प्रचार प्रसार। 83 नंबर में प्रिंट ऑन डिमांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी है पुस्तक केवल ऑर्डर पर छापना। साइटेशन इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी किसी लेख का उद्धरण का संदर्भ प्राप्त करना। 85 नंबर में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन बी डेवी ने, और पूरा नाम था मेलविल डेवी। 86 नंबर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन सा सिद्धांत पहली बार स्थापित हुआ? तो रंगनाथन लॉ। डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में OCR का अर्थ क्या है? तो OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 88 नंबर में ओपन आर्चिव इनिशिएटिव OAI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सूचना का आदान प्रदान। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन डी है पुस्तकालय सेवाओं को स्वचालित करना। 90 नंबर गूगल बुक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है पुस्तकालय का सूचना संग्रहण और वितरण। ओपे का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। 92 नंबर ई जर्नल्स के लिए कौन सा मंच प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में फैक्ट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है जानकारी का संगठन करना।
94 नंबर में वर्ल्ड कैट का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी है दुनिया भर के पुस्तकालयों का डेटा एकत्र करना। 95 नंबर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक डेटा निर्धारण के लिए। आर्चिव मटेरियल का संग्रह करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन सी मैट्स। डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी प्रमुख तकनीक मानक है? तो ऑप्शन सी OAIS। 98 फेडरेटेड सर्च का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए एक साथ विभिन्न स्रोत के डाटा खोजना। और मेटा डाटा हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी डिजिटल सामग्री के बारे में जानकारी एकत्र करना। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 100 क्वेश्चन है, ICM का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो 100 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आपका सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना, जो ICM का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया आपका 100 क्वेश्चंस, और सारे 100 क्वेश्चंस वो हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लाइक कर ले और शेयर कर ले, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और इस वीडियो को बार बार देखिए, और इस चैनल पे ऑलरेडी आपका कंटेंट काफ़ी अपलोड हो चुका है, तो जाकर वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक बूस्ट मिल जाएगी। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।